सिल्वर स्क्रीन की सेंसेशन, बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल, जो खूबसूरती के लाखों कद्रदान जिसके पीछे थे, वो महाकुंभ में सन्यासीन बन गई। ये कहानी है बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। ममता के मन में ऐसा बैराग जागा कि वो माया नगरी को छोड़कर धर्म नगरी प्रयागराज चली आई। यही ममता ने माया छोड़ी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। वो अब ममता नंदगिरी के नाम से बुलाई जाएंगी। की ग्लैमर गर्ल, बॉलीवुड की सेक्स सिंबल, अपने दौर की कंट्रोवर्सी क्वीन ममता कुलकर्णी बन गई सन्यासिन। सलमान खान, आमिर खान और गोविंदा जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। बेहद बोल्ड और बिंदास इमेज वाली ये एक्ट्रेस अब आध्यात्म का चेहरा है। उन्हें अब ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। तो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो। क्रांतिवीर, करण अर्जुन और वक्त हमारा है जैसी हिट फिल्में कर चुकी ममता को एक्टिंग से ज्यादा कंट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है। जब वो जवां दिलों की धड़कन बनी हुई थी, उस दौर में भी वो विवादों में बनी रही। साल 1993 में उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराकर सनसनी मचा दी थी। इस फोटोशूट को लेकर खूब बवाल हुआ था। इतना ही नहीं, ममता का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि चाइना गेट फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने उन्हें बाहर कर दिया था। बाद में छोटा राजन ने दखल दिया तो संतोषी को उन्हें वापस फिल्म में लेना पड़ा। हालांकि उनके किरदार से खूब काट-छांट की गई थी। कंट्रोवर्सी को साथ लेकर चलने वाली ममता को बॉलीवुड इंडस्ट्री ने धीरे धीरे भुला दिया। ममता उस वक्त फिर सुर्खियों में आई जब इंटरनेशनल ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ उनकी शादी की खबरें उड़ी। साल 2016 में विक्की और ममता ड्रग्स से जुड़े एक केस में केन्या एयरपोर्ट पर गिरफ्तार भी हो चुके हैं। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी में ये दावा किया कि अब वो साध्वी बन चुकी हैं। I just come to India, Mumbai, Amchi Mumbai, after 25 years, and I'm really nostalgic of the whole journey that I went out of India in the year 2000, and exactly at 2024 I'm here. उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने विक्की गोस्वामी से कभी शादी नहीं की थी। अब उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो अभी भी विक्की से प्यार करती हैं। ममता ने ये दावा किया था कि पिछले 12 सालों में उन्होंने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में उन्हें भगवा पहने और रुद्राक्ष की माला डाली देखा गया। इसी बीच किन्नर अखाड़े में ममता ने संन्यास की दीक्षा ली। अब वो महामंडलेश्वर नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रयागराज से ये तस्वीरें जब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं, अखाड़े में संन्यास लिया और ये दीक्षा का कार्यक्रम उनका चल रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है अपने जीवन का। उन्होंने माया की दुनिया को छोड़ा है, ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया से वो अपना सफर करते हुए यहाँ तक पहुँची है, आध्यात्म की नगरी प्रयागराज,
जहां वो जीवन के एक नए मोड़ पर नया जीवन शुरू करते हुए अभी तक उन्होंने अपनी जिंदगी के जो जो पल जी हैं वो तमाम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से और सफलता के साथ जिए हैं। चाहे फिर वो बॉलीवुड की ऊंचाइयां हो, वो ग्लैमर का वो तड़का हो। हालांकि बीच में कुछ समय तक वो काफी परेशान रहीं, विवादों में भी घिरी रहीं, बीच में भारत में भी नहीं रहीं, लेकिन अब भारत में पहुंचने के बाद उन्होंने एक बार फिर आध्यात्म का रास्ता चुना है। तो ये वो सनातन धर्म है, वो महान धर्म जिसको देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए, अपनाने के लिए विदेशी भी व्याकुल होते हैं। इस महाकुंभ में हजारों की तादाद में विदेशी भी आ रहे हैं। तो ममता कुलकर्णी तो यहीं की है। उन्होंने आज ये फैसला किया कि वो सनातन धर्म में सन्यासिन बनेंगी, महामंडलेश्वर बन चुकी हैं।